हेलो बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। तो संज्ञा चल रही है, ठीक है। संज्ञा चल रही है, कुछ संज्ञा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी। अब आज समूहवाचक संज्ञा पे बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञा होती क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है या इसमें समूहवाचक संज्ञा का इस्तेमाल किया गया है या इसमें समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो मैंने संज्ञा बता ही चुका हूँ आपको और बहुत सारी संज्ञा मैंने पिछली वीडियो में बताई है आपको। और आज चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। यहाँ लिखा हुआ है समूहवाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा आखिर होती क्या है। ठीक है, ये कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं इसमें से सवाल। तो समूहवाचक संज्ञा पे हम चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है, इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये समूहवाचक संज्ञा है। पहले तो आप समझिए कि समूहवाचक संज्ञा ये वो समूहवाचक है क्या, ये समूहवाचक संज्ञा है क्या। ठीक है, मेन में दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको। मेन सीन होता है ना, मेन रोल, मेन सीन यही का होता है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आंसर आपका खुद क्लियर हो जाएगा, मतलब बिना किए नहीं, आप आंसर क्लियर कर लेंगे। तो पहले मेन रोल यहाँ का है। यहाँ आप देखिए कि क्या कहना चाहती है हमसे। यह समूहवाचक संज्ञा का अर्थ क्या है, यह समूहवाचक संज्ञा का तात्पर्य क्या है, यह समूहवाचक संज्ञा क्या कहना चाहती है, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, यह समूहवाचक संज्ञा में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले इस सीन पे फोकस करते हैं या इस पर हम नज़र डालते हैं कि यह क्या कहना चाहती है, इसका अर्थ क्या है। तो ठीक है, चलिए। समूहवाचक यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपको दिखाई देता होगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है क्या। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, समूहवाचक दिखाई दे रहा देता होगा। इसमें क्या है समूहवाचक, इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मन लगा के गहराई से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसमें क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से, किससे, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की, यानी कि एक ही जाति की वस्तुओं के, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, सबसे सरल और साधारण तरीके से मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, यहाँ समूहवाचक संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों से, किससे, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की, ठीक है, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया इसका। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह क्या है, ये तो आप भी जानते हैं समूह क्या होता है। जैसे विद्यार्थियों का समूह, अध्यापकों का समूह, ठीक है, इंजीनियरों का समूह, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, जहां क्या है, जहां इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह क्या होता है बेटा, व्यक्तियों का समूह। एक व्यक्ति अगर कहीं है, या बैठा है या खड़ा है या लेटा है या उठा है, ठीक है, तो वो समूह नहीं माना जाता। जहां बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसको समूह माना जाता है। तभी तो लिखा एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है। ठीक है, इसमें क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें, चाहे आप क्या बोलते हैं, एक लकड़ी है, एक लकड़ी पड़ी है या कहीं रखी है, उसको समूह नहीं के, जब उसको समूह नहीं बोलेंगे हम, जब लोग बहुत सारी लकड़ी का बंडल, गट्ठर, ठीक है, इकट्ठा नहीं होगा, तभी तो बोलेंगे इसको लकड़ियों का समूह। विद्यार्थियों का समूह, एक विद्यार्थी को थोड़ी ना बोलेंगे विद्यार्थियों का समूह। बहुत सारे जब विद्यार्थी एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उन्हीं को तो बोला जाता है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या है वो, विद्यार्थियों का समूह। किसी विद्यालय में बहुत सारे टीचर हैं, अध्यापक हैं, सम्मानीय, जब वो बहुत सारे टीचर जब इकट्ठे होते हैं, उनको क्या, अध्यापकों का समूह। एक अध्यापक को अध्यापकों का समूह नहीं कह सकते, एक व्यक्ति को व्यक्तियों का समूह नहीं कह सकते। जहां बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित हों, बहुत सारे अध्यापक एकत्रित हों, कोई भी चीज हो, बहुत सारी हो, एक से अधिक, बहुत सारी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने बोला या मैंने बताया आपको कि मेन सीन यहाँ होता है बेटा, मेन रोल जो होता है यहाँ होता है इसकी समझने में। क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है।
तो हमें सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए। अब जब इस पे फोकस हो जाएगा, ये चीज गहराई से हमारी समझ में आ जाएगी, तो ये आंसर आप बिल्कुल हंसते खेलते लगा लेंगे, लेकिन ऐसे भी नहीं लगा लेंगे जो आप इस पे ध्यान ना दें। नहीं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे या ध्यान करेंगे तो हो जाएगा, ये कर सकते हैं आप, इतनी मैं उम्मीद कर रखता हूं आपसे। तो दोबारा फिर हम इसी पे चलते हैं। इसमें क्या है, इतनी बात समझ में आ गई कि समूह किसको कहते हैं। इसमें क्या, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, झुंड, झुंड किसको कहते हैं, घास का अगर एक पेड़ खड़ा है या घास का एक, देहाती भाषा में तुनका बोलते हैं या पेड़ बोलते हैं उसको, क्या उसको झुंड माना जाता है। बहुत सारे जब घास के पेड़ या इकट्ठे होते तब उसको झुंड कहा जाता है, या बहुत सारे व्यक्ति जब इकट्ठे होते हैं उनको झुंड कहा जाता है, उनको समूह कहा जाता है। तो ठीक है, अब हम इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है बेटा, अब ये आपकी क्या बोलना, समूहवाचक हो गया, समूहवाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा क्या है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, पक्का। अब इसके उदाहरण पे चलते हैं हम। जैसे में लिखा है, एग्जाम्पल ले लो या उदाहरण ले लो। ठीक है, अपने अपने शब्द होते हैं, हिंदी में उदाहरण बोलते हैं और इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं। तो ठीक है, हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी पे ही बात करेंगे, मतलब हिंदी में ही बोलेंगे हम। इसमें क्या है, अब इसमें जैसे लिखा हुआ कक्षा, कक्षा, कक्षा में एक विद्यार्थी पढ़ता है, एक विद्यार्थी पढ़ता है या बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो क्या हुआ, ये बेटा समूह हो गया। सेना, सेना, एक सैनिक को सेना कह सकते हैं हम, नहीं, जब बहुत सारे सैनिक एकत्रित या इकट्ठे होते हैं उनको सेना कहते हैं। समूह, बहुत सारे लोगों का समूह। संघ, संघ माने बहुत सारे। टुकड़ी, बहुत सारे टुकड़ी। गिरोह, बहुत सारे व्यक्तियों का गिरोह। और दल, ठीक है, और दल इत्यादि वस्तुओं के समूह हैं। ठीक है, वस्तुओं के लिए। और दल इत्यादि वस्तुओं के, वो सॉरी, व्यक्तियों के समूह, सॉरी यहां व्यक्ति है, इसमें क्या है, इत्यादि व्यक्तियों के समूह। क्लियर हो गया इतना, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं उसको, थोड़ा लाइटिंग थोड़ी कम है तो इस चक्कर में ये व्यक्तियों की जगह वस्तु दिख गया उधर, कोई नहीं, सॉरी। इसमें क्या है, इसमें क्या, कक्षा, बहुत सारे विद्यार्थी जहां पढ़ते हैं। सेना, बहुत सारे सैनिक जहां इकट्ठे होते हैं या उनका एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है। समूह, बहुत सारा लोग एकत्रित या कुछ संघ। ठीक है, बहुत सारे टुकड़ी, बहुत सारे गिरोह, बहुत सारे व्यक्ति। और दल इत्यादि व्यक्तियों के समूह है। क्या है ये, व्यक्तियों के समूह। कक्षा में कौन होता है बेटा, व्यक्ति होते हैं। सेना में कौन होता है, व्यक्ति होते हैं। समूह में कौन होता है, व्यक्ति होते हैं। संघ में कौन होता है, व्यक्ति होते हैं। टुकड़ी में कौन होता है, व्यक्ति होते हैं। गिरोह में क्या होता है, व्यक्ति होता है। दल में क्या होता है बेटा, इसमें व्यक्ति होते हैं। तो ये व्यक्तियों के समूह हो गए। ठीक है, व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के समूह हो गए। अब हम उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जिसको कहते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या, कुंज, कुंज, ढेर, 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 बहुत सारी, कोई किसी चीज का ढेर लगा लीजिए, वस्तु के अंतर्गत आती है। ठीक है, वस्तुओं के अंतर्गत आती है ये, किसी चीज का ढेर लगा लीजिए आप, रेता बजरी का ढेर लगा लीजिए, मिट्टी का ढेर लगा लीजिए। ठीक है, लोहे का ढेर लगा लीजिए आप जिसका चाहे उसका लगा सकते हैं, लेकिन ढेर ढेर ही होगा। अब गट्ठर, गट्ठर इसको बंडल बोलते हैं ना, जैसे लकड़ी का देहात में लोग लाते हैं, खेत पे गए और लकड़ी का वो क्या बोलते हैं, पेड़ पे से उन्होंने वृक्ष पे से काटी छोटी छोटी लकड़ी, और उसका क्या बोलते हैं, गट्ठा, देहात में गट्ठा बोलते हैं। और यहाँ गट्ठर लिखा है, उन्हें बहुत बड़ा उसका बंडल बना के अपने ले आते, तो क्या होता है, गट्ठर होता है वो। इसमें समझाने के सिलसिले में बताया आपको। गट्ठर, गुच्छा, गुच्छा क्या होता है बेटा, गुच्छा चाबी का गुच्छा भी हो सकता है, अंगूर का भी गुच्छा हो सकता है। अंगूर कभी मार्केट से या बाजार से लिए, एक ही अंगूर थोड़ी होता है उसकी डाल पे, बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं, गुच्छा होता है, ये गुच्छा होगा। इत्यादि मतलब इसके अलावा भी और है। ये क्या बेटा, वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर, पक्का। मैं दोबारा फिर इस पे चलता हूँ, वीडियो मेरी लंबी होती है
ये मैं जानता हूँ, लेकिन समझाता भी आपको बिंदास तरीके से हो कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज़ को समझ सके। मैं जानता हूँ विद्यार्थी का दर्द क्या होता है, क्योंकि मैं बेटा खुद दोनों पैरों से विकलांग हूँ, बहुत लाइक हैंडीकैप हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ। हो सकता है कि मेरे ही तरह कोई बच्चे वहाँ अपने घर पे बैठे हों, आने जाने में असमर्थ हों, जाने आने में मैं जानता हूँ विकलांगों को बड़ा कठिनाई होती है। विकलांगों को नहीं, एक सामान्य विद्यार्थियों को भी बहुत कठिनाई होती है। एक सामान्य विद्यार्थी हो सकता है गरीब परिवार से संबंध रखता हो सकता है उसके माता या पिता ना हो, या इनमें से एक ना हो, या हो सकता है दोनों ना हो, या हो सकता है दोनों हो, लेकिन उलझने सबके जीवन में है। ठीक है, तो मैं दोबारा फिर चलता हूँ उसमें। इसी तरीके से मैं आपको बिंदास तरीके से समझाता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी या स्टूडेंट का इससे भला हो जाए। और ये सीखने वाली चीजें, इसको क्या बोलते हैं, विद्यार्थी के अलावा और एक सामान्य व्यक्ति भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर दोबारा में चलता हूँ। समूहवाचक संज्ञा, ये मैंने बताया आपको। समूह क्या है? समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं दोबारा। हो सकता है पहली बार में आपके कम समझ में आए हो। अब समूह क्या होता है बेटा? झुंड होता है जहां बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होते हों। ठीक है, इसमें क्या है? कक्षा में बेटा बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। सेना, बहुत सारे, ठीक है, सैनिकों का समूह होता है। समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि क्या है? व्यक्तियों के समूह है ये बेटा। कक्षा में कौन होता है? व्यक्ति तो ही होते हैं, बच्चे होते हैं। क्या है ये? व्यक्ति तो ही है। सेना में कौन होते हैं? व्यक्ति तो ही होते हैं। समूह में भी व्यक्ति होते हैं। संघ में भी व्यक्ति होते हैं, और टुकड़ी में भी व्यक्ति होते हैं। तो ये बेटा क्या हुआ? ये और दल इत्यादि ये क्या है बेटा? व्यक्तियों के समूह है, व्यक्तियों के समूह। अब वस्तुओं के समूह चलते हैं। वस्तुओं के समूह कौन से? कुंज, ढेर, गट्ठर। भाई व्यक्तियों का गट्ठर थोड़ी नहीं होगा, लकड़ी का गट्ठर होगा, या किसी अन्य वस्तु का क्या बोले गट्ठर होगा। व्यक्तियों का तो समूह होता है। गुच्छा, व्यक्ति का गुच्छा थोड़ी नहीं होगा, चाबी का गुच्छा होगा, अंगूर का गुच्छा होगा, ठीक है, या अन्य और किसी वस्तुओं का गुच्छा होगा। इत्यादि वस्तुओं के समूह का बोध कराता है। ठीक है, ये समूह के बोध कराते हैं। तो अब मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि ये समूहवाचक संज्ञा आपकी समझ में गहराई से आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा इसको क्या होता है, इसको थोड़ा मन लगा के समझना होता है। तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, एक एक चीज को आप कहेंगे कि सर एक एक चीज को चार चार बार पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाना चाहिए। हो सकता है मेरी वीडियो कोई तीव्र बुद्धि वाला देखता हो, और हो सकता है मेरी वीडियो कोई मध्यम बुद्धि वाला भी देखता हो, और हो सकता है मेरी वीडियो मंद बुद्धि वाला भी देखता हो। मतलब तीव्र बुद्धि वाला तेज विद्यार्थी, मध्यम बुद्धि मतलब तेज, और सबसे निचले स्तर से बीच में। ठीक है, और हो सकता है मेरी वीडियो को सबसे कम बुद्धि वाला देखता हूं। तो मैं इस तरीके से आपको बताता हूं कि आपको ये चीज अगर मैं 4 बार भी बताऊं कोई दिक्कत नहीं, आपकी समझ में आ जाए। आपने देखा होगा कि सारे विद्यार्थी ना ही तीव्र बुद्धि के होते हैं, ना ही मध्यम बुद्धि के होते हैं, और ना ही मंद बुद्धि के होते हैं। कुछ तेज होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे मंद बुद्धि के हैं, और ये भी नहीं कि सारे मध्यम बुद्धि के, और ये भी नहीं कि सब तीव्र बुद्धि के होते हैं। विद्यार्थियों का दिमाग जो होता है तीनों तरह से होता है। कोई तेज भी होता है, ठीक है, कोई तेज से नीचे भी होता है, कोई सबसे नीचे भी होता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए। ये नहीं कि साहब तीव्र बुद्धि वाले समझ गए, अब जब तीव्र बुद्धि वाले समझ गए तो बेटा मध्यम बुद्धि वाले कहाँ जाएंगे, या मंद बुद्धि वाले कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए प्रयास करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझे, इसलिए मैं 2-2, 4-4 बार बताता हूँ। और देखिए मैं तो अपना जो मेरा कर्तव्य है या जो मेरे करने का ढंग है, तो मैं भैया इसी पढ़ाता हूँ। भले ही वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इसको पढ़ें, इससे आपका भला हो जाए, यही टीचर के लिए एक सबसे बेहतरीन वो होता है। ठीक है, तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ इसमें क्या है बेटा। इसमें क्या समूहवाचक संज्ञा आपकी समझ में आएगी। हाँ, मेन सीन जो होता है या मेन रोल होता है ना, यहीं से होता है आपको। यहाँ ये 2-3 लाइनें या 2.5 लाइनें होती हैं, तो यहीं से आपको अगर ये समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है हमसे, तो आंसर तो आप आगे से आगे लगाना स्टार्ट कर देंगे।
लेकिन ऐसे नहीं कि बस ये पढ़ लिया इस पे ध्यान नहीं दिया, नहीं, इसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ इसको समझ जाएंगे तो इस पे ज्यादा फोकस, इससे इसमें थोड़ा कम, या नहीं कि बिल्कुल नहीं, देना तो पड़ेगा। ठीक है, मेन सीन बेटा यहाँ से होता है, यहाँ देखो तो यहाँ की वैसी समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज की कोई भी चीज होती है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा होती है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, या उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये होता है बेटा, इसमें क्या है, समूहवाचक मेन रोल यही होता है, मेन सीन इसी का है। इसको थोड़ा गहराई से आप समझ जाइए, फिर इसको भी आप पढ़िए। तो ये मैंने आपको बताया समूहवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, या क्या कहना चाहती है हमसे। तो ये मैंने आज आपको बताया समूहवाचक संज्ञा, कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो आप मन लगा के गहराई से पढ़िए इसको, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये किसी तरह की आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, या ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, हम फिर अगले नेक्स्ट सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।